हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और यूलिशा कहती है कि दानव सुडौल के दौरान मेरी तलवार टूट गई, जिसकी वजह से मैंने कुर्ट को नई तलवार बनाने को कहा। कुर्ट कहता है कि ये देखो यूलिशा, मुझे क्या मिला। लोहार कहता है कि तुम विट्रिन को अन्य धातुओं के साथ मिलाकर इस छोटे से बर्तन में पिघला रहे हो और इसके बाद तुम उससे तलवार भी बनाओगे। जिस पर कुर्ट कहता है कि हाँ बिल्कुल। लोहार कहता है कि नामुमकिन, लेकिन तुम चाहो तो मेरे औजारों का इस्तेमाल कर सकते हो। हम देखते हैं कि यूलिशा एक ही झटके में पत्थर के 2 टुकड़े कर देती है। लोहार ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है। यूलिशा कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा तेज धार है। कुर्ट कहता है कि आपको क्या हुआ। जिस पर लोहार कहता है कि किसी न किसी को तो से बेहतर होना ही था, लेकिन फिर भी इस तरह तो मैं वहाँ हथियार करता नहीं कहला सकता। मुझे और भी अभ्यास करना होगा। और फिर वो पहाड़ों की तरफ चल देता है। कोर्ट कहता है कि ये कितना मेहनती है, मैं तो उसके आसपास भी नहीं हूँ। जिस पर यूलिशा सोचती है कि चलो छोड़ो दोस्तों। यूलिशा कुर्ट की बनाई हुई तलवार का नाम हिमकली रखती है। जिस पर कुर्ट कहता है कि ये तो बहुत अच्छा नाम है, इसको ध्यान से चलाना। जिसके ऊपर यूलिशा कहती है कि मैं इसको संजो के रखूंगी। और फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। यूलिशा उस तलवार को देख रही होती है, फिर उसे मयान में रख देती है और सोचती है कि बाजार को घूमने के बहाने आज कुर्ट के साथ घूमना है। हमें बाजार दिखाया जाता है। यूलिशा कहते हैं कि आज आकुरी नहीं आई। जिस पर कुर्ट जवाब देता है कि वो कल की थकन को उतार रही है, मैंने उसको जगाना मुनासिब नहीं समझा। यूलिशा सोचते है कि पता नहीं लिजेलोते इसे कहाँ ले गई थी, लेकिन मैं तो यहाँ की भ्रमण करता हूँ, मुझे तो एक एक चौराहे के बारे में मालूम है। मैं कुर्ट को दिखा के रहूंगी कि मैं लिजे से कितनी अलग हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि 3 गुंडे एक छोटी सी बच्ची और उसके बाप को डरा रहे होते और उसके सामान को फेंक रहे होते हैं। तभी यूलिशा सोचते है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं भला क्यों इनके झमेले में पड़ूं। फिर वो कहते हैं कि चलो कुर्ट उस तरफ चलते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि कुर्ट आसपास कहीं होता ही नहीं है। वो कहते हैं कि अब मैं जानते हो कि क्या होने वाला है। तभी कुर्ट कहता है कि अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम, इन्हें क्यों परेशान कर रहे हो। यूलिशा कहती है कि आज का दिन तो गया पानी में। तभी कुर्ट कहता है कि अगर तुम सच्चे हो तो साबित करो। जिसके ऊपर एक गुंडा कहता है कि इसकी गुलगुले बहुत ही ज्यादा बेकार है, इसलिए हम इसे फेंक कर लोगों को इसके स्वाद से बचा रहे हैं। तभी कुर्ट एक गुलगुला उठा लेता है। दुकान के मालिक से कहता है कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। वो कहता है कि ठीक है। फिर वो उसे पैसे देकर उसे खाने लगता है और कहता है कि ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है और इसकी कीमत भी बस एक तांबे का सिक्का है। जिस पर वो गुंडे कहते हैं कि तू है कौन और यहाँ पर क्यों टांग अड़ा रहा है, चल फुट यहाँ से। ये कहकर कुर्ट को धक्का दे देता है, लेकिन यूलिशा उसे पीछे से पकड़ लेती है और कहती है कि ये कोई एरा गेरा नहीं बल्कि अद्भुत खाने का कर्मचारी है। जिसके ऊपर वो गुंडे डर जाते हैं। एक गुंडा कहता है कि अद्भुत खाने में तो बड़े बड़े लोग भरे हुए हैं, अगर उन तक हमारी शिकायत पहुंच गई तो ठीक नहीं होगा। इस बात पे बड़ा गुंडा कुर्ट को घूरने लगता है और कहता है कि आज तो तू बच गया, लेकिन दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। और ये कह के वहाँ से भागने लगता है। सारे गुंडे उसके पीछे भागते हैं। कुर्ट कहता है कि इनकी हड्डी तो टूट गई है। जिस पर यूलिशा कहती है कि तुम्हारी दवाई की चुस्की से ठीक हो जाएगी। तभी कुर्ट कहता है कि हरगिज नहीं, रास्ते में एक अस्पताल था, मेरे जैसे नौसिखे की दवाई खिलाने से अच्छा है कि इन्हें वहीं पर ले जाओ। जिस पर यूलिशा कहती है कि कुर्ट मेरी बात तो सुनो, लेकिन दुकानदार को कंधे पे सवार करके कुर्ट वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि मैं इन्हें दवा खाने लेके जा रहा हूँ। तभी यूलिशा पीछे से चिल्लाती है कि बात तो सुनो। यूलिशा इस बात पर मायूस हो जाती है। वो कहती है कि आज का दिन तो गया, लेकिन तभी लड़की रोने लगती है। तभी यूलिशा उसको चुप कराने लगती है, कहती है कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैंटम वहाँ पर नागफली बेचने आती है। यूलिशा कहती है कि ये तो फैंटम है। फिर उस लड़की को कहती है कि तुम यही रुकना, मैं तुम्हारे लिए बिना कांटों वाली नागफली लेकर आती हूँ, ठीक है। यूलिशा फैंटम के पास जाकर नागफली मांगती है। वो कहती है कि ठीक है, अभी बना कर देती हो। उसे काटते हुए कहती है कि आपको मालूम है आज यहाँ पर खाने की प्रतियोगिता होने वाली है दोपहर को। गारूगे रेस्टोरेंट पिछले 2 साल से इस मुकाबले को जीत रहा था, लेकिन इस साल लजीज गोश्त के गुलगुलों की दुकान इस मुकाबले को जीतने की पूरी हकदार लग रही है, इसलिए गारूगे रेस्टोरेंट वाले उसको परेशान करने के लिए गुंडों को वहाँ पर भेजते हैं। कितनी बुरी बात है ना। जिस पर यूलिशा सोचते है कि मतलब कि आज का दिन गया काम से, लेकिन फिर वो सोचते है कि हरगिज नहीं, अभी कुर्ट वापस आ जाएगा। ऊपर से गुंडे भी भाग चुके हैं, मतलब कि हमारा काम खत्म हो चुका है। लेकिन तभी कुर्ट मायूसकुन वापस आता है। वो कहता है कि उनकी हड्डी कल तक नहीं जुड़ने वाली। लड़की कहती है कि ये तो बहुत बुरी बात है। तभी वो कहता है कि अब ये बेचारे किस तरह से खाना बनाएंगे, इनका घर का गुजारान कैसे चलेगा। जिसके ऊपर यूलिशा सोचती है कि सत्यानाश हो अब ये कहेगा। तभी कुर्ट कहता है कि यूलिशा मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ। जिस पर यूलिशा कहते है कि मुझे पता था, लेकिन तभी कुर्ट कहता है कि मैंने दुकानदार से वादा किया है कि मैं उनकी दुकान को संभालूंगा आज के दिन। जिस पर यूलिशा कहती है कि नहीं, सोचा था कुर्ट के साथ वक्त गुजारूंगी, लेकिन गोरू के रेस्टोरेंट ने सब कुछ पानी फेर दिया, अब मैं नहीं छोड़ूंगी उन्हें मुकाबले में हरा कर बदला लेंगे। जिस पर कुर्ट कहता है कि मुकाबला। जिस पर लड़की कहती है कि नहीं ले सकते, गुलगुलों में डालने वाला सारा गोश्त उन्होंने फेंक दिया, अब जब बेचने के लिए ही नहीं है तो मुकाबला कैसे जीतेंगे भला। इस बात के बाद वो मायूस हो जाती है, लेकिन तभी यूलिशा उसके कंधों को पकड़ लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर वो कुर्ट से कहती है कि कुर्ट तुम किसी तरह के गुलगुले बनाने की सामग्री को जुटा सकते हो अभी। जिस पर कुर्ट कहता है कि हाँ बिल्कुल जुटा सकता हूँ। यूलिशा उस बच्ची का नाम पूछती है। वो कहती है रूना। जिसके ऊपर वो कुर्ट से कहते हैं कि कुर्ट क्या तुम रूना को गुलगुले बनाना सिखाओगे। जिसके ऊपर वो चौंक जाती है। यूलिशा कहती है कि बनाना तुम्हें ही, अगर तुम्हारे पिता को पता चला कि वो लोग जीत गए तो वो बहुत दुखी हो गए, तो बताओ मुझे क्या तुम बनाओगी। जिसके ऊपर वो थोड़ा सोचते और फिर कहते हैं कि हाँ मैं बनाऊंगी। यूलिशा कहती है तो हो गया फैसला, हम फिर से गुलगुले बनाएंगे और मुकाबला जीतेंगे। फिर वो कुर्ट से कहती है कि बताओ मुझे कौन सी सामग्री लानी है, मैं सब कुछ ले आऊंगी। जिस पर कुर्ट कहता है ठीक है, फिर बड़ी सड़क की दुकान पर मिलने वाली सारी पकी हुई नागफलियों को ले आओ जो कि बिना कांटे की हो। जिस पर यूलिशा कहती है कि समझ गई, लेकिन फिर वो कहता है कि जाकर हमारे यहाँ से राजदाने भी ले आना जो कि हमने कल जीते थे। यूलिशा कहती है ले आऊंगी। तब तक कुर्ट
कहता है कि मैं यहाँ पर खुदाई कर लेता हूँ, जिसके ऊपर यूलिशा कहते हैं कि खुदाई करोगे सड़क के बीचों बीच, जिस पर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर वो लड़की से कहता है कि जाओ जाके मिर्चा ले आओ। यूलिशा कहते हैं कि रुक जाओ जरा। तभी कोर्ट कहता है कि मैं फटाफट खोद लूंगा। यूलिशा कहते हैं कि वो बात नहीं है, पहले तुम इजाजत तो ले लो। हम देखते हैं कि मुकाबला शुरू हो जाता है। तभी जज के रेस्टोरेंट का खाना चखता और कहता है कि इसके खाने के टक्कर का तो कोई खाना यहाँ पर है ही नहीं, जिसके साथ दोनों जज भी यही कहते हैं। रेस्टोरेंट का रसोइया कहता है कि ये तो होना ही था, क्योंकि मैंने जज को पैसे जो खिलवाए हैं ये तो बड़ा ही आसान था। तभी वहाँ पर पीछे सब लोग गुलगुलों की बात कर रहे होते हैं। कि इंसान कहता है कि ये गुलगुला कितना स्वादिष्ट है, अंदर से काला भी है लेकिन फिर भी कितना स्वादिष्ट है। जिसके ऊपर दूसरा कहता है कि ये गुलगुले आपको कहाँ से मिले, जिस पर पहला कहता है चंद्रमुखी गुलगुलों की दुकान से। जिस पर हैरान हो जाता है रसोइया और कहता है कि लफंगों ने वो दुकान नहीं तोड़ी मतलब। फिर वो भागकर उस दुकान की जानिब जाता है। वो देखता है कि दुकान के बाहर भीड़ लगी हुई होती है। वो कहता है कि ये कैसे हो रहा है। कहता है कि 10 गुलगुले चाहिए। फिर वो एक औरत को 10 गुलगुले देते हुए कहता है कि ये रहे आपके 10 गुलगुले। आकुरी भी कुर्ट की बातों को दोहरा रही होती है। तभी रसोइया सोचता है कि आखिर ये हो कैसे सकता है, इसके पास सामग्री कैसे आई और ये किस तरह से इतने फेमस हो सकते हैं। ऊपर से बाजू में क्या है, ये लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, आखिरकार ये रेस्टोरेंट इतना ज्यादा फेमस कैसे हो गया। तभी वहाँ पर जजेस भी आ जाते हुए कहते हैं कि गारगुरे साहब आप भी ये गुलगुले खाने के लिए आए हैं, हमने यहाँ की बहुत तारीफ सुनी है। जिस पर रसोइया कहता है कि हरगिज नहीं, जरा देखिए ये गुलगुले, इनके अंदर की सामग्री ठीक नहीं है, इसे खाएंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। जिस पर जज कहते हैं कि पेट खराब हो जाएगा। तभी रूना उनके सामने गुलगुले लेकर आती है और कहती है कि आप ही जज है ना, हमारे गुलगुलों की भराई काली जरूर है लेकिन ये बहुत ही स्वादिष्ट है, खाकर तो देखिए। जज गुलगुले को उठा के तोड़ता है। तभी दूसरी जज कहते हैं कि ये तो अंदर से काला है। लड़की कहते हैं कि इसके अंदर उबाल के छाने गए राजदाने हैं। लोग कहते हैं इस पूरी पकवान को आंको कहते हैं। जज कहता है कि ये तो मीठी खुशबू आ रही है। जिस पर वो कहते हैं कि वो पकी हुई नागफली है। तभी कोर्ट हमें रेसिपी बताने लगता है। ये फल मीठा रस चूसता है, जिसकी वजह से इसके अंदर का पानी कड़वा हो जाता है, लेकिन इसको अच्छी तरह से उबाल के काट के दबा के इसको छाना जाए तो इसके अंदर से नागफली का स्वादिष्ट शहद मिलता है। तभी लड़की कहती है उसी शहद को पके हुए राजदानों से मिलाकर मैंने ये मीठा अंकु बनाया है। जजेस कहते हैं कि वाह बहुत खूब, ये तो बहुत खूबसूरत लगता है। तभी रसोइया सोचता है कि क्या दिमाग लगाया है, वाह वाह। पहला जज कहता है कि इसका आटा तो बहुत ज्यादा नरम है। दूसरा जज कहता है कि इसकी दिखावट से मुझे थोड़ा शक पड़ा था, लेकिन खुशबू की वजह से मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। तभी तीसरी जज कहती है कि इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा सस्ती है, बस एक तांबे का सिक्का। रसोइया कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आखिर गुलगुलों में ऐसा है क्या। फिर वो एक खाने लगता है और तुरंत ही हवाओं में पहुंच जाता है। वो कहता है कि ये कितना अच्छा है, जितना खाता हूँ उतना खुश होता हूँ। यूलिशा कहती है कि आपको कैसा लगा। जिस पर जज पूछते हैं कि आखिर ये बना कैसे है। जिस पर वो कहती है कि असल में हमारे अस्थायी मालिक ने इसे बनाया है। वो कहते हैं कि आटे को पाक चूरन वाला पानी मिलाकर बनाया जाए तो वो बहुत ज्यादा नरम हो जाता है। जिस पर रसोइया कहता है कि पाक चूरन वाला पानी वो यहाँ पर कैसे मिल गया उसे। तभी यूलिशा कहती है कि गरम ताल से। जिसके ऊपर सब हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि गरम ताल से, क्योंकि ये गुलगुले बने हैं तो ये गरम ताल गुलगुले हुए। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी रसोइया कहता है कि ताल यहाँ पर कहाँ से आ गया, तुमने उबले हुए पानी का इस्तेमाल किया है ना। जिस पर यूलिशा कहती है कि नहीं ताल बनाया हमने। जिस पर रसोइया कहता है कि कब बनाया। जिस पर यूलिशा कहती है कि आज बनाया। रसोइया कहता है कि हो ही नहीं सकता, एक दिन में कोई ताल कैसे खोद सकता है भला। जिस पर यूलिशा कहती है कि सही कहा, आमिर सारी से एक दिन में नहीं खोद सकता, लेकिन अद्भुत खाने का अगर मुलाजिम हो तो। जिस पर वो कहता है कि अद्भुत खाने का मुलाजिम, इसने एक दिन में यहाँ पर ताल खोद निकाला। फिर रसोइया कहता है कि इसका मतलब तुमने मुच्छर महानरेश की इजाजत के बगैर यहाँ पर ताल खोद डाला, ये तो जुर्म है। एक अद्भुत खाने को भी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। जिस पर यूलिशा कहती है कि इजाजत मिल चुकी है। और फिर हमें राजकुमारी लिजेलोटे देवी दिखाई जाती हो। कहती है कि मुच्छर महानरेश। फिर दस्तावेज यूलिशा रसोइया को दिखाने लगती है। तभी रसोइया कहता है कि ये क्या है राजमोहर। वो भी यूलिशा कहती है कि एकदम असली। रसोइया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी यूलिशा कहती है कि ये ताल अब नगर के अधीन रहेगा। जिसके ऊपर रोना कहती है कि पैरों को गर्म ताल में रख के बहुत अच्छा लगता है। जिसके ऊपर दूसरी कहती है कि इससे तो अच्छा आकर्षण भी हो जाएगा। रसोइया कहता है कि ये सब सच नहीं है, ये सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। तभी वो जज को एक तरफ खींच लेता है और कहता है कि तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें रिश्वत। तभी वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा, ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, अपना पैसा अपने पास ही रखिए। और फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी रसोइया कहता है कि क्या हो गया। तभी वो उन बदमाशों को देखता है जो उसने भेजे हुए होते हैं। उनके पास चला जाता है और कहता है कि जाओ जाके उस दुकान को तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा और अगर तुम जेल गए तो वो भी मैं संभाल लूंगा। जिसके ऊपर लिजेलोटे देवी कहती है कि अब इसको बुलनामे का क्या करना है। जिस पर रसोइया कहता है कि ये क्या तुम्हारी आवाज। तभी वो सारे के सारे तितलियों में बदल जाते हैं। लिजेलोटे देवी कहती है कि कैसा लगा। रसोइया कहता है कि मेरे बंदे कहाँ पर चले गए। जिस पर लिजेलोटे देवी कहती है कि तुम्हारे बंदे वो तो जेल पहुंच गए कब के। जिसके ऊपर वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो। तभी यूलिशा कहते हैं कि मैंने सुना है महानरेश के बावर्ची खाने के रसोइयों को तुम सामान मुहैया कराते हो और उनकी झूठन को अपने रेस्टोरेंट में परोसते हो लोगों को, और उसमें लत लगने वाली दवाइयाँ भी लगाते हो, जिसकी वजह से लोग बार बार आए। ये तो पूरी तरह से गैर कानूनी है। जिस पर वो कहता है कि नहीं नहीं हरगिज नहीं। यूलिशा कहते हैं कि वो सब तुम्हारे ही बंदे हैं ना, तुम ये सोच रहे हो कि हमें कैसे पता चला क्यों। जिस पर लिजेलोटे देवी पीछे से कहते हैं कि हमने ये रूप धारण किया और उन्होंने सब कुछ खुशी खुशी बता दिया। यूलिशा कहते हैं कि हार मान लो। तभी रसोइया कश्मोकश में पड़ जाता है। वो कहता है कि नहीं मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, मैं सारे सबूतों को मिटा दूंगा। और फिर छुरा लेकर कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और लिजेलोटे देवी के ऊपर झपट्टा मार देता है। तभी फैंटम उसे पकड़ के जमीन बोस कर देती है। यूलिशा कहती है
कि ये तो राजद्रोह का गुनाह है, तुम्हें तो उम्र कैद होगी कम से कम। जिसके ऊपर वो कहता है कि क्या कहा, राजद्रोह? तभी लिजेलोटे देवी कहती है कि मैं तुम्हें अपना परिचय दे दूं, मैं हूँ होमोरस राज्य की तीसरी युवरानी लिजेलोटे होमोरस। रसोइये को फैंटम घसीट के ले जा रहे होते हैं। वो सोचता है कि ये कैसे हो गया, वो बस गुलगुले थे, बस गुलगुले ही तो थे, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। लिजेलोटे देवी कहती है कि तुम कुर्ट साहब के साथ आज का दिन नहीं बिता पाई, क्यों? तुम जब आई तब मैंने तुम्हारे चेहरे पर मायूसी देखी थी। जिसके ऊपर यूलिशा कहती है कि जाने दो, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं रोना और कुर्ट के चेहरे पर मुस्कान ला पाई। शायद कुर्ट के साथ दिन बिताना ऐसा ही होता है। मुच्छर महानरेश कहता है कि गारुगे को हिरासत में ले लिया, लेकिन क्यों? अधिकारी कहता है कि असल में जब लिजेलोटे देवी उत्सव का मजा ले रही थी तब उसने अचानक से छुरा निकाल के उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। जिस पर मुच्छर कहता है कि वो आखिर ऐसा करेगा ही क्यों? जिस पर वो कहता है कि असल में जांच में और भी बहुत सारी चीजें सामने आई है, हमारे रसोइये भी उसके साथ मिले हुए थे, इसलिए सबको हिरासत में ले लिया गया है। तभी मुच्छर महानरेश कहते हैं कल को यहाँ पर राजकुमारी आने वाली है, उनके सामने हम क्या चाय नाश्ता रखेंगे? अधिकारी कहता है कि उसका भी इलाज है, मेरे पास प्रतियोगिता में जीतने वाले गुलगुले, हम उनको उनके सामने पेश कर देंगे। जिसके ऊपर वो कहता है कि ठीक है, वैसे भी सड़कों पे घूमने वाली युवरानी को अगर सड़क छाप खाना पेश करेंगे तो वो पूरा नहीं मानेगी। तुम ऐसा करना कि सवेरे सवेरे उस रसोइये को यहाँ पर ले आना। जिस पर अधिकारी कहता है कि ठीक है। फिर हम देखते हैं कि मुच्छर महानरेश अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है तीसरी युवरानी लिजेलोटे देवी। वो उस लम्हे को याद करने लगता है जब लिजेलोटे देवी उसके पास इजाजत मांगने आती है। तब वो कहता है कि ये तो बिल्कुल ही अलग हो रहा है, असल में तो मुझे आपके पास आना चाहिए जबकि आप मेरे पास बार बार आ रही है। तभी लिजेलोटे होमोरस कहती है कि कोई बात नहीं, कल अपने अद्भुत माहिर के पास आऊंगी। जिसके ऊपर मुच्छर महानरेश सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। नहीं, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, कल अद्भुत माहिर आने वाला है, मैं उससे अपनी दिली इच्छा का इजहार करूंगा और उसे अकेले में बात करूंगा। कोड अद्भुत माहिर से कहता है कि यह कल के खर्चे का ब्यौरा, और फिर वो कहता है कि ये तो मुच्छर महानरेश के महल का नक्शा है ना? जिस पर यूलिशा कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, टेखाना बावर्ची खाने के पीछे है, हमें किसी भी तरह से वहाँ पर जाना होगा। अद्भुत माहिर कहता है कि वैसे तो दरवाजा सामने की तरफ है, लेकिन उस पर इतना ज्यादा पेचीदा ताला लगा है कि हम उसे सामने से नहीं खोल पाएंगे, इसलिए हम उस कमरे की जांच करेंगे और वहाँ के सबूत इकट्ठा करके हिरुडे गारुडे को रिहा करने के मुतालबे करेंगे। हम महानरेश पर लगातार दबाव बनाए रखेंगे जिसकी वजह से वो उन्हें छुड़ा ले, तुम उनकी फिक्र मत करना। जिसके ऊपर कोर्ट कहता है कि आपका शुक्रिया। तभी अद्भुत माहिर कहते हैं कि तुम रूना की मदद करने जा रहे हो ना? जिस पर कोर्ट कहता है कि हाँ मैं वही जा रहा हूँ। जिस पर आकुरी कहती है कि हम वही जा रहे हैं। फिर आकुरी के साथ कोर्ट वहाँ से चला जाता है। यूलिशा कहती है कि वो तो गया लीजे। तभी लीजे कहते हैं कि हाँ, फिर वो आया हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि दोनों लीजे और अद्भुत माहिर तितलियां बन जाते हैं। यूलिशा कहते हैं कि तुम वहाँ छुपी थी। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ, कोर्ट साहब की तलवार है ही अनोखी, तितली का जादू यहाँ करने के लिए उसे मयान से बाहर निकालना जरूरी है, लेकिन महानरेश मुच्छर के सामने हम ये नहीं कर सकते, इसलिए हमने कुछ और सोचा है। अद्भुत माहिर और लिजेलोटे देवी की परछाइयां बनाकर लीजे खुद छुपी रहेगी ताकि हाथ से चीजें पकड़ने का भ्रम पैदा कर सके। यूलिशा कहती है कि कल मुलाकात में तुम ये सब कर तो पाओगी ना? जिसके ऊपर लिजेलोटे देवी कहती है कि हाँ मैं कोशिश जरूर करूंगी। घोड़ा गाड़ी चल देती है। तभी यूलिशा कहती है कि हम पहुंचने ही वाले हैं लीजे। जिस पर लीजे जादू को आया करके अपनी और अद्भुत माहिर की छवि तैयार कर लेती है। यूलिशा कहती है कि तुम बहुत होशियार हो। जिसके ऊपर लीजे कहती है कि हाँ। तभी वहाँ पर फैंटम की चिट्ठी गिरती है। यूलिशा उसको उठाकर पढ़ने लगती है। वो कहती है कि मुच्छर महानरेश का रसोइया अब कुरुड है। दोनों ही को इस बात पर सदमा लगता है। वो कहती है कि कुरुड और आकुरी दोनों ही अब तक वहाँ घुस चुके हैं। वो दोनों सप्ते की मारी हंसने लगती है जोर जोर से। और तभी यूलिशा कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं हंस रही हूँ कि रो रही हूँ। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।